Unacademy. Let's crack it. इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी पे आते हैं। तो अगेन ये टॉपिक पूरा बहुत सा पोर्शन इसमें नया जोड़ा हुआ है, बट आप टॉपिक्स को टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप इंटरनेट से देख लेते हैं तो इंटरनेट में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ अवेलेबल है डिटेल में। बहुत ज़्यादा साइट्स को आपको घूमने की ज़रूरत नहीं है, बट आप बेसिकली चीज़ों को सर्च करते जाएंगे तो आपके टॉपिक कंपाइल होते जाएंगे और आपके नोट्स तैयार होते जाएंगे। ओके, तो जैसे दिया हुआ इशूज़ एंड इनिशिएटिव्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, तो ये चीज़ आपका एटलीस्ट 11 मार्क्स के लिए आपको लग रहा है कि बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं एग्रीकल्चर में, बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, है ना। तो ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी इससे। इंडस्ट्री एंड सर्विसेज इन इंडिया, है ना। तो ये चीज़ें आपकी टॉपिक बाय टॉपिक आप इंटरनेट से कवर करते जाएँ। मैंने भी अपने टाइम पे किया था। 11th और 12th की NCERT आपको ज़रूर पढ़नी है। 11th और 12th की NCERT, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हों चाहे हिंदी मीडियम वाले हों, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को NCERT 11th 12th की मस्ट है। दिस इज़ अ मस्ट, ये आपको पढ़नी है, इंडिस्पेंसिबल बुक्स हैं। ओके, सिमिलरली फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको डायरेक्टली चीज़ें मिल जाएंगी। कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है ना। इसको बोला जाता है वित्तीय फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक टर्म UPSC में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है जब जनधन योजना आई थी कि ये जनधन योजना किस कंसेप्ट पे बेस्ड है। उसका आंसर था फाइनेंशियल इंक्लूजन। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है रिजर्व बैंक की, ये चीज़ आपको देखनी है, किस तरीके से वो लोग इंटरेस्ट के रेट को मनी कंट्रोल करते हैं, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को चेक करते हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने कम करने के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। मृणाल के इकोनॉमी के वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मृणाल के इकोनॉमी वीडियोस से मोस्टली आपके कंसेप्ट्स जो हैं इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए आप अगर वीडियो देखें तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। और बाकी के जो दूसरे टॉपिक्स हैं आप 11th 12th की NCERT पढ़ने के बाद इंटरनेट में टॉपिक बाय टॉपिक, जैसे ASEAN है, सार्क है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो नेशंस के ग्रुपिंग्स हैं बहुत सारी, नाफ्टा जो है, OPEC है, तो ये कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं, इसका इम्पैक्ट क्या है इंडिया में। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इंटरनेशनल ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ये आप मृणाल से कवर कर सकते हैं। तो ये जो रिसोर्सेज हैं 11th 12th की बुक्स, मृणाल के इकोनॉमी के वीडियोस और टॉपिक बाय टॉपिक अगर आप इंटरनेट से सर्च कर लेते हैं तो दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट। इतना बहुत है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो। ओके, विथ रेफरेंस टू मध्य प्रदेश जो चीज़ें हैं इनके लिए अगेन MP GK की जो बुक्स हैं दे आर वेल इनफ, उनमें आपकी सारी चीज़ें लगभग शामिल होती जाएंगी। प्लस MP का जो करंट अफेयर आप देखेंगे तो MP के करंट अफेयर से जो बजट के एलोकेशंस होते हैं, आप बजट वगैरह जब देखेंगे MP का बजट ऑफ MP, तो बजट ऑफ MP से वेलफेयर स्कीम्स ऑफ एग्रीकल्चर के लिए जो हो रहा है, सोशल सर्विस सेक्टर के लिए जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ें की जा रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। बाकी की चीज़ें जो आगे दी हुई हैं, मेजर क्रॉप्स, होल्डिंग एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स जो हैं MP में। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है कि किस क्षेत्र में, कौन से जिलों में कौन से अनाज की खेती की जा रही है और कहाँ के किसान किस तरीके की खेती करते हैं, कौन सा क्रॉप उगाते हैं और कौन सा जोग्राफी के हिसाब से क्रॉपिंग पैटर्न्स डिसाइड होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये धीरे धीरे आपके MP GK की बुक से कवर हो जाएंगे। बजट अगर आप देख लेंगे और MP का करंट अफेयर देखेंगे तो ये चीज़ें होती जाएंगी आपकी। ओके, एज सच कोई डिफाइंड बुक नहीं है इसकी, डिफाइंड बुक्स आने वाली हैं जो पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स को डील करेंगी। ओके, एजुकेशन और वेलफेयर रिलेटेड जो प्रोग्राम्स हैं ये आपके मोस्टली करंट अफेयर से कवर होंगे। करंट अफेयर्स में जो स्कीम्स न्यूज़ में रहती हैं, प्लस आप टॉपिक बाय टॉपिक इंटरनेट की सहायता ले सकते हैं, तो इंटरनेट से चीज़ें आपकी कवर होते जाएंगी। ओके, और जो अब हम सोशियोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं आगे इकोनॉमी वाले पोर्शन के बाद, तो ये जो आगे टॉपिक्स दिए हुए हैं, कंसेप्ट्स दिए हुए हैं, मैरिज का कंसेप्ट, किंगशिप का कंसेप्ट, ट्राइब्स, ओके, रिलीजियस बिलीफ, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, साथ ही साथ यूनिट 4 में जो कंसेप्ट दिए हुए हैं, इस सोशियोलॉजी की आप बुक्स कोई भी रेफ़र कर सकते हैं, एनी सोशियोलॉजी बुक्स। और आपके पास ऑप्शन है कि आप टॉपिक बाय टॉपिक इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। इंटरनेट में आप किसी भी टॉपिक को सर्च करेंगे, सपोज आप एलिमेंट्स ऑफ सोशल हार्मनी पढ़ रहे हैं, एलिमेंट ऑफ सोशल हार्मनी को आप गूगल करेंगे तो आपको सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा, उससे आप अपने नोट्स इस तरीके से कंपाइल करते करते आगे बढ़ते जाएं फॉर एनी टॉपिक। ओके।